नीज़ा, जैसे मैंने एक ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आदमी को तो पता होता है ना कि मैंने कहाँ पैसे लगाने हैं। आदमी तो बताते भी नहीं है ना कहाँ पैसे लगाए हुए, किसको उधार दिए हुए, कुछ किया हुआ। अब ख़वातीन के पास जो बजट है उसी में उन्होंने करना है। अगर इफ़ आई एम अ वर्किंग लेडी एंड यूर अ वर्किंग लेडी एंड शी इज़ अ वर्किंग लेडी, सो हमें पता है कि हमने बाहर से भी अपने जनरेट जो करने हैं पैसे, वो हमने कहाँ करने हैं। बहुत टाइम के बाद समझ आई, लेकिन आ गई। बट जो ख़वातीन घर पर हैं, कमेटी, मैंने एक बात की कि कमेटी डालना, आपको क्या लगता है कि कमेटी कितना फ्रूटफुल रहता है? अच्छा देखिए, अगर कमेटी का पर्पस देखें तो उस हिसाब से चलना चाहिए। बट अदरवाइज क्या होता है, कमेटी आपने की, जब आप होस्ट करते हो मीटअप तो आपको लेने के देने ही पड़ जाते हैं। यही तो मैंने कहा कि उल्टा ही पड़ जाता है। बिल्कुल, लेने के देने पड़ जाते हैं, साइलेंट हो जाए। तो एक पर्पस होता है। कुछ लोग कमेटी डालते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, कि लोगों से मुलाकात हो, नेटवर्किंग हो। कुछ लोग डालते हैं सेविंग्स के लिए। जो साइलेंट कमेटीज होती है ना, दे आई थिंक मच बेटर, बिकॉज देन यू कैन सेव इन दैट। बट जो आप नेटवर्किंग के लिए डालते हैं तो वो तो आई थिंक आपका एक्स्ट्रा ही खर्चा हो जाता है और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए। तो नेटवर्किंग का चक्कर ये है कि उसमें ये होता है कि फिर उसमें एक टेंशन ये ना, कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स, ये सब खर्चा बढ़ जाता है। फिर आपने जिस वेन्यू पे करना है, उधर जिसकी कमेटी निकल रही है, मैंने तो अपने आप को इससे बिल्कुल ही बचाया हुआ है। बस मैं साइलेंट हूँ और मैं कहती हूँ कमेटी डल जाए। ये एक आपने एक एंगल बताया मुस्तफा। आप इसमें एक बड़ा खतरनाक एंगल है, और वैसे आप लोग, मैं आई एम श्योर आप लोग इसको प्रोटेक्ट करते होंगे कि आपने ये भी देखना है, मेक श्योर करना है जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि नहीं। लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपने किसी को पहले दे दिया, उसका किसी का नंबर फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, और बाद में वो डिफॉल्ट हो गया, तो ये भी रिस्क है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जी। मैंने जो है अपने स्टार्ट में जो है कमेटी डालना स्टार्ट की थी, तो उसमें मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था। हाँ, और मुझे 1-2 बार इस तरह का फ्रॉड। क्या बैड एक्सपीरियंस था? मतलब मुझे पैसे नहीं दिए, जिसने कमेटी डाली थी उसने आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब कमेटी नहीं डालनी, आई विल सेव बाय माय सेल्फ। मैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कमेटी का, और मैं वो वाला कैंडिडेट हूँ जो सेकंड को कमेटी पहुंचा देता है। जब मेरी कमेटी अभी निकलनी थी तो मैं 15 तक वेट कर रही थी, 20th हो गई, और मैंने जिनसे साथ कमेटी डाली वो मेरी फैमिली में ही है। उनको मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारी कमेटी कब मिलेगी। उन्होंने कहा बस सामना ये तुम ही हो जो जल्दी भेज देते हो, बाकी तो बहुत लेट है, बहुत लेट भेजते हैं। यही चीज़ ना कि यहाँ पर लोग कमिटेड नहीं है, लोग कमिटेड नहीं देते हैं, बस टाइम पे पैसे ले लेते हैं लेकिन देते नहीं। बट कमेटी का ओवरऑल मुझे लगता है फायदा है। मुस्तफा, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है। अगर मैं फाइनेंशियल के पॉइंट से बात करूँ ना, फाइनेंशियल लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो स्टार्टिंग में अगर आपको निकलती है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बेचारे एंड वाले होते हैं वो इतना नहीं कमा पाते। अच्छा।